Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 6 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 7 और 8। तो क्या आपको पता है कि भगवान कब अवतार लेते हैं और कहाँ लेते हैं? तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान क्यों अक्सर भारत में ही अवतार लेते हैं। तो इन सारे प्रश्न के उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। और हाँ, आज की सेशन में जो 2 श्लोक हम पढ़ेंगे, ये दोनों श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। तो आइए पढ़ते हैं आज की पहला श्लोक। श्लोक संख्या 7। श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कब भगवान अवतार लेते हैं। तो तात्पर्य की शुरू में प्रभुपाद समझाते हैं, भगवान यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं सृजाम्यहम्। भगवान कैसे अवतार लेते हैं? वो सृजाम्यहम्, वो आपने आपको प्रकट करते हैं। तो ये जो माया जगत है, भौतिक जगत है, तो इस जगत में भगवान कैसे के स्वयं अपनी इच्छा से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। तो इस जगत में हम लोग अक्सर भगवान को देख नहीं पाते। भगवान कहाँ रहते हैं? अपनी धाम में रहते हैं। और भगवान अपनी धाम से इस जगत में क्या करते हैं? प्रकट करते हैं अपने आप। तो बाकी जो हम भौतिक जगत में जो हम सब बद्ध जीव है, हम सब अपने आप को प्रकट नहीं कर सकते हैं। हम अपने इच्छा से जन्म नहीं लेते हैं। हमें प्रकृति के निर्देश के अनुसार, हमें अपना पिछले कर्म के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है? हमें जन्म लेना पड़ता है। हमें अपना माता पिता को माता का घर में जाना पड़ता है। किस माता के घर में जाएंगे या हमारा हाथ में नहीं है, हम चुन नहीं सकते। तो हमें ऐसे योनियों में जाना पड़ता है जहां पे प्रकृति भेजती है। लेकिन भगवान क्या है? आपने स्वयं चूज करते हैं किसके घर में जन्म लेंगे। और भगवान अपने स्वरूप, अपने रूप में जो है स्वयं प्रकट करते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में चर्चा किया, जिसे सूर्य देव का उदय होता है, वो अपने रूप में जस्ट प्रकट होता है, तो हमारा आंखों के सामने आते हैं। उसी प्रकार भगवान, हम सब इस भौतिक जगत में जो है, हम भगवान को देख नहीं सकते, यहाँ से भगवान की धाम को देख नहीं सकते हैं। तो भगवान अपने आप को यहाँ पे हम सब के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है। तो अब प्रश्न है, भगवान कब अवतार लेते हैं, कब प्रकट होते हैं? तो भगवान जो प्रकट होने का एक विशेष शेड्यूल है। भगवान एक निर्धारित समय पर प्रकट होते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण जो है वो अलग अलग युग में प्रकट होते हैं। तो अलग अलग युग में, जैसे त्रेता युग हो गया, द्वापर युग हो गया, कल युग हो गया, ऐसे युग युग में भगवान प्रकट होते हैं। और खास करके जब धर्म का हानि होते हैं, अधर्म फैल जाता है, तो धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो लेकिन हर युग में एक विशेष समय में भगवान प्रकट होते हैं। तो जब भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं,
तो वो बताया गया है कि जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन में, उसको कहते हैं कल्प, कि इस ब्रह्मांड की जो पहला जीव है वो कौन है? ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन का कितना अवधि है मालूम है आपको? वो है, बताया जाता है जैसे चतुर्युग, हम लोग कुछ सेशन पहले चर्चा किया था, जैसे 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। ये चारों युग को मिला देते हैं तो उसकी जो अवधि है उसको कहते हैं चतुर्युग। और ऐसे 1000 चतुर्युग होता है तो उसको कहते हैं, वो होता है ब्रह्मा जी का एक दिन या एक कल्प। अब ब्रह्मा जी का ऐसे एक दिन में जो है 1000 चतुर्युग में, हमने चर्चा किया था पहले भी, 14 मनु होते हैं। तो 14 मनु है, तो उसमें से हर एक मनु का जो आयु है या उनके राज का जो अवधि है वो है 71 जो है चतुर्युग, लगभग 71 चतुर्युग। अब ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण अपने स्वरूप में, अपने ओरिजिनल रूप में इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार आते हैं। और वो कब होता है? वो भगवान कब आते हैं एग्जैक्टली? जब ये 14 मनु में से जो 7th मनु है, 7वां मनु है, वो 7वां मनु के जब 28वां वो चल रहा होता है चतुर्युग, तो 28वां एक मनु का 71 चतुर्युग होता है। अब उसमें से गिनती करेंगे, पहला चतुर्युग गया, दूसरा गया, ऐसे करके जब 28वां आएगा, उस 28वां चतुर्युग में जब सत्य गया, त्रेता गया और जो द्वापर होता है, उस द्वापर युग में भगवान कृष्ण अपनी ओरिजिनल आदि रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसा भगवान की, और बाकी युग में भगवान अपना जो है विस्तार अलग अलग रूप में, जैसे नरसिंह भगवान हो गया, राम रूप में, ऐसे अलग अलग अवतार के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ये तो एक निर्धारित समय है, लेकिन फिर भी भगवान स्वतंत्र है, तो इसीलिए भगवान जरूरी नहीं है कि उसी समय ही प्रकट हो, भगवान अपनी इच्छा से उसको परिवर्तन भी कर सकते हैं। जब भी अधर्म का फैल जाता है तो भगवान चाहे तो वो शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। अब भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? तो ये जो है प्रभुपाद समझाते हैं तात्पर्य में कि कई लोग सोचते हैं कि भगवान कि भारतवर्ष में ही अवतार लेते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि भगवान भारतवर्ष में ही अवतार लेंगे। भगवान स्वतंत्र है और कहीं भी ले सकते हैं, जहां भी आवश्यकता होगा वहां पे भगवान अवतार ले सकते हैं। तो ऐसा कोई ऐसे शास्त्र में कहीं ऐसे वर्णन नहीं है कि भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान का अवतार लेने का कारण क्या है? क्यों भगवान अवतार लेते हैं, क्यों भगवान प्रकट होते हैं? तो उसका कई कारण है। तो इस श्लोक में एक कारण भगवान बता रहे हैं, वो है भगवान का मिशन। तो भगवान एक पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए आते हैं, और वो पर्टिकुलर कार्य क्या है? वो धर्म का स्थापन करना, इस संसार में धर्म का स्थापन करने के लिए। तो जब धर्म का हानि हो जाता है, क्षीण हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, अधर्म फैल जाता है, तो धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। अब धर्म ये शब्द हमने बहुत सुना है ना?
हम सब लोगों को बोलते हुए सुना धार्मिक व्यक्ति हैं, तो हम धर्म का उनको क्या समझते हैं, हम धर्म का असली मतलब क्या है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है धर्म। और हमने पहले भी चर्चा किया कि मनुष्य जीवन का जो विशिष्टता है वो है धर्म, बाकी पशु पक्षी के जीवन से। तो ये धर्मों को हम अच्छे से समझे, धर्म क्या होता है। तो धर्म का मतलब ये बताया गया है कि धर्म वो है जो इनसेपरेबल क्वालिटी है, जीव का जो है ऐसा गुण या ऐसा क्वालिटी है जो जीव से अलग नहीं किया जा सकता। और इवन हम ये धर्म को यूज करते हैं जैसे किसी वस्तु के लिए, जैसे मान लीजिए शुगर है, चीनी है। अब चीनी का धर्म क्या है? मिठासपन, ये चीनी का धर्म। जल का धर्म क्या है? तरलता है। तो जल मतलब तरलता, तरलता जो ये गुण है ये जल का अंदर जो है वो उसका इनहेरेंट है। इस तरलता को आप जल से अलग नहीं कर सकते, जैसे अलग कर देंगे ये जल नहीं रह जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे चीनी का मिठासपन है, चीनी है तो मिठासपन होगा, ये उसका धर्म है। तो उसी प्रकार जीव का जो धर्म है वो क्या है? वो है भगवान का सेवा करना, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान को प्रेम करना, प्रेम में सेवा करना। और सेवा जो है वो प्रेम का एक्सप्रेशन है। तो भगवान के प्रति प्रेम करना, भगवान का आश्रय में रहना, भगवान के प्रति समर्पण भाव, सरेंडर करना, ये धर्म है। और यही जो है पूरा सारे वेदों में इसी को सिखाया जाता है। और धर्म का दूसरा मतलब यह है कि धर्म वो है जो भगवान की वाक्य है, भगवान की वाणी है, जो भगवान के आदेश है, इंस्ट्रक्शंस है कि हम जीव को कैसे करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, वो उस चीज को जो है धर्म कहते हैं कि भगवान का वाणी आदेश, और उस चीज को जो पालन करता है वही धार्मिक व्यक्ति है। तो अगर कोई अपने आप को धार्मिक कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति को चाहिए क्या? भगवान की सारे वाणी को सही से पालन करे। अगर भगवान की वाणी को पालन नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे धार्मिक है? तो धर्म जो है, धर्म का स्थापन केवल भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि धर्म शब्द ही क्या है? भगवान की वाणी है। इस जगह पे अगर किसी और का वाणी है तो वो धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान के द्वारा ये स्थापित है और वो ही जीवों के लिए कल्याण करने वाला है। उसका ही केवल वैल्यू है जो भगवान बताए। तो इसीलिए धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है भगवान के साथ हमारा संबंध और भगवान के बारे में ज्ञान होना, भगवान के आदेश का ज्ञान होना। अगर वो चीज नहीं है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो धर्म कैसे धर्म है? तो जो भी जेन्युइन धर्म है, प्रामाणिक धर्म है, वो प्रामाणिक धर्म हमेशा हमें ये सिखाता है कि भगवान से कैसे प्रेम करना, भगवान के प्रति कैसे समर्पण डेवलप करना, और भगवान की वाणी को कैसे पालन करना, ओबीडिएंट बनना। ये वास्तविक एक प्रामाणिक धर्म का पहचान है। लेकिन अगर कोई धर्म इस चीज को नहीं सिखाता है, भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं देता है, केवल इस शरीर के विषय में ही ज्ञान देता है और कैसे अच्छा से चलना है और अच्छा बातें करना है, और ये सारे चीजें ऊपर ऊपर की चीजें हैं, सुपरफिशियल है। असली जो है धर्म का जो हार्ट है वो भगवान, भगवान के बिना इस धर्म का क्या मतलब है? तो इसीलिए जो प्रामाणिक धर्म का यह पहचान है कि भगवान के विषय में ज्ञान होना चाहिए
और इसीलिए इस भगवत गीता में अभी अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, हमें अब आत्मा का ज्ञान तो हो चुका है, लेकिन भगवान के ज्ञान हमें चाहिए। बिना भगवान के ज्ञान क्या है, ये आध्यात्मिक जीवन अधूरा है। तो कई ऐसे धार्मिक भी व्यक्ति होते हैं, या ऐसे धर्म संस्था भी शुरू हो जाते हैं, जो लोग अपने मन से कुछ नियम बना देते हैं और सोचते हैं या बोलते हैं ये धर्म है। तो वो उस चीज का क्या वैल्यू रहता है? वो उसी प्रकार है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर में देश की कोई कानून बना दिया, वो अपने घर में अपने मन से कुछ नियम बना दिया और बोले यही तो देश का कानून है, तो उसका कोई वैल्यू है? अब जैसे देश का कानून जो है वो गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है, और गवर्नमेंट जो बनाएगा वही कानून का वैल्यू रहता है, और उसी को सबको पालन करना। एक सच्चा नागरिक का यही कार्य होता है, ड्यूटी होता है कि वो देश के जो कानून है, जो देश के गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून है, उसी को पालन करे। तो उस कानून का वैल्यू है। तो कानून का मतलब ये गवर्नमेंट ने बनाया। अब कोई व्यक्ति, ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने घर में कुछ भी लिख दे, जैसे मान लीजिए हमें चलना है ट्रैफिक लाइट में, लेफ्ट साइड से चलना है रास्ते की, ये कानून है, और रेड लाइट पे रुकना है, और ग्रीन पे चलना है, ये कानून है। अब कोई जो है अपने मन से कुछ लिख दिया कि येलो पे चलना है, या रेड पे चलना है, ग्रीन पे रुकना है, वो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन उसके अगर कोई उस चीज को पालन भी करता है तो उसका क्या वैल्यू रहेगा? तो उसको मैन मेड कानून है, ये अनऑथोराइज्ड है, उसका कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार ये जो धर्म है, कोई अगर साधारण व्यक्ति, बद्ध जीव, वो अपने मन से कुछ धर्म बना देता है तो उसको कहते हैं मैन मेड रिलीजन, कि हम लोग एक बनावटी एक धर्म बना दिया। तो वो धर्म का जो मेन पर्पस है, हर जीव का हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा ये जन्म मृत्यु से मुक्त करने के लिए, वो चीज नहीं कर सकता है, उसके अंदर वो क्षमता नहीं होगा। और अगर उसका कोई पालन करता है तो वो खुद क्या हो जाएगा, जो है एक तरह से धोखा खाएगा। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए सही धर्म क्या है और जो है गलत क्या है। तो अभी कलयुग है, कलयुग के प्रभाव में ऐसे बहुत सारे धर्म, तथाकथित धर्म के नाम से कई सारे धर्म होता है। तो इसीलिए हमें अगर सच्चे में जीवन को सफल बनाना है तो हमें प्रामाणिक धर्म जो है भगवान के द्वारा दिया गया उसको पालन करना है। ठीक है, तो ये भगवान ऐसे धर्म जब जो है नष्ट हो जाता है तो उस धर्म का स्थापन करने के लिए फिर भगवान अवतार लेते हैं। अब धर्म का स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन जो है कभी कभी भगवान ना आके भी उसको स्थापन कर सकते हैं। कैसे कि भगवान जो है अपने किसी भक्तों को, भगवान की धाम में मुक्त जीव है, भगवान के भक्त हैं, जो बहुत शुद्ध भक्त हैं, उनको शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान अपना शक्ति उनको देके उनको भेज देते कि आप जाके भक्ति जो धर्म का स्थापन कर दो। तो ऐसे भी हो सकता है, भगवान स्वयं भी आ सकते हैं, और जहां पे भगवान को लगे कि कोई और आके भी कर सकता है तो भगवान किसी और भक्तों को, अपने भक्त को अपना शक्ति देके वो भेज देते हैं। और कभी कभी भगवान अपने आप को जो है गोपन अवस्था में रख के भी प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान स्वयं भी आ सकते हैं या अपने भक्तों को भी भेज सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, जिसमें भगवान और भी कारण बताएंगे भगवान का अवतार लेने का। ठीक है, तो श्लोक संख्या 8।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो इसमें भगवान और दो कारण बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि भक्तों का या साधु का परित्राण करने के लिए, कि भक्तों का रक्षा करने के लिए, और क्या है, दुष्कृत्य या दुष्ट को संहार करने के लिए। तो ये दो कार्य है कि भक्तों को जो है रक्षा करना। तो इस भौतिक जगत में ये दो प्रकार के लोग मिलते हैं। कोई एक भगवान की भक्त, जो भगवान के ऊपर आश्रित, भगवान की वाणी को पालन करने वाले, है ना, धर्म का पालन करने वाले, तो ये भक्त। और जो दुष्कृत, जो इस भगवान की वाणी को पालन नहीं करने वाले, और जो भक्त हैं उनके ऊपर कभी कभी आक्रमण करने वाले, उनको सताने वाले, तो वो अभक्त, ये दुष्ट है। तो आप कौन सा कैटेगरी में होना चाहते हैं? तो ऑफ कोर्स हम सब भगवान का भक्त बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे भी कह रहे हैं कि वो दोनों में से किसका रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं? भक्तों का, और दुष्ट का दमन करने के लिए। तो फिर भगवान इस दो कारण को, और फिर धर्म का स्थापन करना। तो ये तीसरा जो हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया, धर्म का स्थापन करना, और ये दो, ठीक है, कि अपने भक्तों का रक्षा और दुष्ट का संहार करना। तो भगवान जो है अवतार जो लेते हैं भगवान, तो पहला जो है अवतार शब्द जो है, ये शब्द का मतलब क्या है? तो भगवान अवतार लेते हैं। तो हमने एक बार चर्चा की, तो भगवान ने कहा कि भगवान का जन्म नहीं होते हुए भी भगवान आते, प्रकट होते। तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं उसको कहते हैं अवतार। अवतार मतलब वो अवतरण करते हैं। तो भगवान की धाम जो है वैकुंठ जगत, वो गोलोक वृंदावन, वो सर्वोत्तम जो है स्थान है। वहां पे जन्म मृत्यु की कोई स्थान नहीं है। तो उस सर्वोत्तम जगत से भगवान इस भौतिक जगत, मतलब लोग, ये सब यहाँ पे भगवान उतार के आते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे आने का आवश्यकता नहीं है भगवान का, लेकिन भगवान यहाँ पे आते हैं। और जैसे हमने चर्चा किया पिछले श्लोक में, भगवान आते अपनी इच्छा से। जैसे एक प्रिजन हाउस, जेल खाना, उस जेल खाना में जो कैदी होते हैं, कैदी को तो नहीं चूज किया जाता कब जाएगा जेल में, उसको तो पकड़ के डालता है। लेकिन उस जेल में जब प्राइम मिनिस्टर अगर जाना चाहते हैं उन कैदी से, किसी से मिलने या किसी कारण से, तो प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से प्लान्स बनाता है कि कब जाएगा, किस टाइम में जाएगा, किसको साथ में लेके जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है वो उसी प्रकार से भगवान का इस संसार में आते हैं, अवतार का। तो भगवान ये अवतार लेते हैं, तो उतार के आते हैं यहाँ पे। किस लिए? ये कारण, तीन कारण के लिए, ठीक है। तो इसमें श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जब दुष्ट का नाश करना, विनाश करना, संहार करना, वो भगवान तो कर ही सकते हैं। कितना भी बड़ा दुष्ट व्यक्ति हो उसको भगवान उसको संहार कर सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, उनको ऐसे वरदान प्राप्त हो गया था कि दिन में नहीं मार सकते, रात को नहीं मार सकते, उनको इस तरह से घर में नहीं, बाहर में नहीं। लेकिन भगवान के लिए क्या असंभव है? तो वो भगवान ने उनको संहार कर दिया। तो
ये तो भगवान कर ही सकते, लेकिन ऐसे भी भगवान किसी भी शक्ति से, भगवान के पास कई सारे एजेंट्स हैं, तो इवन भगवान एक प्रकृति के द्वारा भी उनको संहार कर सकते हैं। जैसे कोई भूकंप से भगवान संहार कर सकते, भगवान चाहे तो किसी के माध्यम से करा सकते हैं। तो उसके लिए भगवान को स्वयं नहीं आने से भी भगवान वो कार्य को वहां पे अपने धाम में बैठ के भी करवा सकते हैं, है ना। लेकिन जो तीसरा वाला कारण है कि अपने भक्तों को रक्षा करना, विशेष करके भक्तों को आनंद प्रदान करना, वो भगवान स्वयं आते उसके लिए, क्योंकि वो कार्य जो है कोई और कर नहीं सकता। क्योंकि जो भक्त भगवान की जो अनन्य भक्त है वो भगवान को ही देखना चाहते हैं और भगवान के प्रति उनके प्रेम है। तो भगवान ऐसे भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए भगवान आते हैं और ऐसे भक्तों को भगवान रेसिप्रोकेट करने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। उससे भगवान अपना जो भगवान का प्रेम है ऐसे भक्तों के प्रति उसको भगवान दिखाते हैं। तो किसी एक जो है, एक बार अकबर ने पूछा था बीरबल से कि आप जो है ये बताइए कि भगवान को अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान को स्वयं क्यों आना पड़ता है, भगवान किसी से करा नहीं सकते क्या? तब उन्होंने कहा कि इसका उत्तर आपको सही समय पे एक बार मिलेगा, सही समय पे देंगे। तो एक बार क्या हुआ, वो नाव में जा रहे थे, तो अकबर थे, बीरबल थे और उनके पूरा फैमिली मेंबर्स थे। तो इस तरह से वो जब जा रहे थे तो अकबर बहुत अच्छा आनंद में थे। तो बीरबल ने ऐसे कुछ प्लान किया, अकबर का छोटा बच्चा था और उसको उन्होंने क्या किया, नदी के जल में ऐसे डाल दिया। तो डाल दिया, ऐसे लगा कि उसको फेंक दिया। अब जब अकबर ने देखा ये उसका बच्चा जो है नदी में गिर गया, अकबर तुरंत जंप कर गया कि उसको बचाने के लिए। तो उसके बाद जब उठ के आए तो बीरबल ने उनसे पूछा कि आपके पास इस नाव में इतने सारे क्या थे, लोग थे, कई लोग अच्छा स्विमिंग आते हैं, लेकिन आप किसी को ना बोल के आप स्वयं क्यों कूद गए? तो अकबर ने बोला ये मेरे बच्चा है और उसको बचाने का जो मेरे पास जितना वो रहेगा, मेरे प्रेम के कारण मेरे से रहा नहीं गया, मैं कूद गया। तो उन्होंने कहा उसी प्रकार जो परम भगवान है, उनकी जो शुद्ध भक्त है, उनके प्रति भगवान की इतना प्रेम है कि जब उनको कष्ट में देखते हैं या उनको भगवान का दर्शन करने का लालसा रहती है तो भगवान स्वयं उस समय उनका रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो ऑल्दो भगवान किसी से उनका रक्षा करा सकते हैं, पर भगवान उस समय स्वयं प्रकट होते हैं। तो उसी का ही तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान जो प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु को वध करना तो वो सेकेंडरी है, लेकिन क्योंकि भगवान प्रकट हो जाते हैं तो साथ साथ उसको भी कर ही देते हैं और साथ साथ फिर धर्म का भी स्थापन कर देते हैं। तो ये तीनों कार्य भगवान प्रकट होकर करते हैं। अब जब भगवान ये अवतार लेते हैं तो भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं। तो उसमें जैसे वर्णन किया गया है तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं 6 प्रकार के जो है वो अवतार है अलग अलग। कभी युग के में आते हैं, युग धर्म स्थापन करने के लिए वो युग अवतार। कभी मनंतर, एक मनु का अवधि का अंत में जब दूसरा मनु शुरू होते तब एक अवतार होता है मनंतर अवतार। फिर लीला अवतार, भगवान लीला करने के लिए। तो इस प्रकार से कई अवतार है और भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग समय प्रकट होते हैं, जैसे राम, नरसिंह देव, ऐसे करके। तो भगवान के कई सारे अवतार है, लेकिन सारे अवतार का जो रूट है, मूल है, सोर्स है,
वो कौन है? फाउंटेन हेड प्रभुपाद लिखते हैं, वो है भगवान कृष्ण। उन्हीं से सारे अवतार सृष्टि होती है। तो वो जो भगवान कृष्ण है वो इस द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण अपने रूप में आते हैं। तो अलग अलग युग में अलग अलग समय भगवान अलग अलग उस अवतार के रूप में आते हैं, लेकिन इस समय जो है, जो ब्रह्मा जी का एक दिन में सप्तम मनु के 28वां चतुर्युग के द्वापर युग में जब भगवान आते हैं तो भगवान अपना मूल रूप द्विभुज कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद आगे और भी बताते हैं कि वो द्वापर युग में भगवान का अवतार है और फिर कलयुग में भी भगवान अवतार लेते हैं। और कलयुग में जो है अवतार लेके कौन सा धर्म का स्थापन करते? युग धर्म, जो कलयुग की धर्म, और वो क्या है? वो संकीर्तन यज्ञ है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का युग धर्म है, वो धर्म है कलयुग का। और वो स्थापन करने के लिए भगवान किस रूप में अवतार लेते हैं? वो गुप्त रूप में अवतार लेते हैं, भक्त के रूप में अवतार लेते हैं, और वो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और उनका वर्णन जो है वो शास्त्र में भी दिया हुआ है। तो भगवान की जितना भी अवतार है वो सारे अवतार का वर्णन शास्त्र में उपलब्ध है। ऐसे नहीं कि कोई भी किसी को भी अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा, नहीं। जो भी भगवान के अवतार है वो शास्त्र में उनका पूरा वर्णन होता है। तो शास्त्र के प्रमाण के हिसाब से ही अवतार को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 9 और 10। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।